सर्दियों में ये गरम गरम अदरक वाली चाय पीने का जो मजा है ना, आहा। लेकिन वही सर्दियों में अगर हम पढ़ाई की बात करें कि यहाँ पे सर्दियों में बिना नींद आए आपको कैसे पढ़ाई करनी है, तो ये इस दुनिया का सबसे मुश्किल और नामुमकिन काम यहाँ पे लगता है। तो हाय वंस अगेन, मेरा नाम है दिशा कारिया और मैं आप सभी के लिए इस वीडियो को यहाँ पे लेकर आई हूँ कि भाई यहाँ पे जब ठंड बढ़ते जा रही है और एग्जाम जो है करीब आते जा रही है, तो इन सर्दियों में अपनी पढ़ाई को कैसे करें और वो भी बिना स्लीपी फील करें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जो आप इस्तेमाल करके जाहिर सी बात है सर्दियों में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे बेहतर तैयारी कर सकते हैं या अपने आप को एनर्जाइज करके पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम टिप की बात करें, सर्दियों की बात करें, तो सर्दियों में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो यहाँ पे सनराइज होता है, जो धूप निकलती है वो बहुत कम निकलती है या देरी से निकलती है। तो जो हमारे अर्ली राइजर्स होते हैं, जो सुबह 6-7 बजे यहाँ पे उठ जाते हैं, स्कूल जाते हैं या पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, सुबह हमारी नींद ही नहीं खुलती और रात को बिकॉज सनसेट जल्दी हो जाता है तो बहुत जल्द यहाँ पे नींद आने लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सनराइज की या सन की जो अहमियत होती है उसको यहाँ पे समझना। ठीक है, सूरज की जो रोशनी होती है या जो सनलाइट होती है, बेसिकली वो आपकी बॉडी के लिए एक सिग्नल होता है कि भाई सुबह हो गई मामू, तो भाई उठ जा। ठीक है, लेकिन ये चीज है ना सर्दियों में नहीं हो पाती। आपकी बॉडी को वो जो सनलाइट है, वो जो एक सिग्नल होता है कि भाई सुबह होगी मामू तो उठ जा, ये सिग्नल यहाँ पे नहीं मिल पाता। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए कि आपको रुकना चाहिए कि दोपहर को धूप निकलेगी। अरे कई जगहों पे तो 2-2 3-3 दिन तक यहाँ पे धूप नहीं निकलती है, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे। ऐसे केस में बेस्ट तरीका होता है कि सुबह जब भी आप उठते हो, मुझे पता है सुबह उठना सबसे पहले बड़ा टास्क होता है क्योंकि हमारे पास जो अलार्म होता है हम तो उसको स्नूज स्नूज 5 मिनट 10 मिनट ये करते रहते हैं। तो पहली चीज तो भाई ये आपको नहीं करना है। इसके लिए भी एक बहुत सिंपल टेक्निक है जो मैं आपको बताती हूँ। अलार्म को यहाँ पे फुल वॉल्यूम पे रखिएगा और अपने बेड से काफी ज्यादा दूर रखिएगा। मोबाइल फोन में अलार्म बिल्कुल मत लगाइएगा। एक अलार्म क्लॉक ले लीजिएगा या किसी और के मोबाइल फोन में अलार्म लगाइएगा क्योंकि आपका मोबाइल तो आप अपने से दूर रख के सोने नहीं वाले। ठीक है, तो एनीवेज अलार्म कोशिश करिएगा कि आप अपने बेड से काफी ज्यादा दूर लगाइए सो दैट वो जब बज रहा है जोर जोर से उसको बंद करने के लिए आपको उठना पड़े और उसी बहाने आपकी नींद खुल जाए। एक बार आप अगर यहाँ पे उठ जाते हो, उठने के बाद आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हो, पहली चीज आपको जाना है अपना मुंह धोना है। मुंह धोने के बाद भाई ठंडा पानी मत इस्तेमाल करिएगा, ऐसे नहीं कह रही हूँ। ठीक है, काफी ज्यादा ठंड है तो ठंडा पानी मत इस्तेमाल करिएगा, थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर इस्तेमाल करके मुंह धो लीजिए। मुंह धोने के बाद आप जिस भी जगह पे या जिस भी कमरे में यहाँ पे बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, जहां पे भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, उधर की सारी जो बल्ब्स है ना, ये सारे बल्ब आपको चालू करने हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपको टर्न ऑन ऑल लाइट्स एंड बल्ब्स करना है। ये आर्टिफिशियल जो लाइट आप क्रिएट कर रहे हो ना, ये आपके बॉडी के लिए वही सनलाइट वाला सिग्नल देती है कि भाई सुबह हो गई है, आपको अभी उठना है। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी ये सिग्नल्स को समझती है, एनर्जाइज होना शुरू करती है और आपकी बॉडी के जो सेल्स है ना वो यहाँ पे उठ जाते हैं। तो ये एक इफेक्ट बहुत काम करता है। जनरली हम क्या करते हैं, तो हमें लगता है कि अरे यार सुबह सुबह इतनी लाइट कौन करेगा, एक लाइट हम करते हैं, ठीक है, बाकी जगह पे अंधेरा है। तो आपकी बॉडी में वो जो एनर्जी बिल्टअप है, वो जो आपके सेल्स का वीकनिंग है, वो यहाँ पे नहीं होता। तो ये चीज सबसे पहले आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, एक बार आप उठ गए, आपने सारी कमरे की लाइट्स यहाँ पे शुरू कर दी, उसके बाद आप जो पढ़ने बैठ रहे हो, अच्छा पढ़ने बैठ रहे हो तो कभी भी ऐसे मत करिए कि आप यहाँ पे एकदम ऐसे चद्दर ओढ़ के ऐसे एकदम टेक के ऐसे पढ़ाई कर रहे हो। प्लीज इसको ना करिए। अब जितनी ज्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हो ना, वो यहाँ पे सबसे आपके लिए एक डिसएडवांटेज होता है कि वो आपको यहाँ पे आलस या तो नींद ज्यादा आना ये चीजें कर देता है। तो हमेशा चूज द अनकंफर्टेबल। आप यहाँ पे जो पढ़ाई करने बैठ रहे हो सकता है कि आपको धीरे धीरे नींद आ रही है, ऐसे आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो भाई ऐसे केस में आपको 2 चीजें करनी है। एक, आप जहां पे भी पढ़ने बैठ रहे हो, चेयर या टेबल लेकर आप पढ़ने बैठे, ऐसे बेड पे सोफास पे बैठना अवॉइड करिए। अच्छा आपके पास चेयर टेबल यहाँ पे सेपरेटली नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जमीन पे कपड़ा बिछाइए। ठीक है, पीछे से दीवार पे टेकिए, सामने ऐसे जो टेबल होता है, लैपटॉप टेबल, स्टडी टेबल आता है, उसको रखिए और उस पर बैठ के आप यहाँ पे पढ़ाई करिए। ठीक है,
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको फिर भी नींद सा महसूस हो रहा है, फिर भी थोड़ी सी आलस सी महसूस हो रही है, फोकस नहीं कर पा रहे हो, अभी भी दिमाग एकदम ऐसे ड्रिजी है, नींद सा महसूस कर रहा है, तो ऐसे केस में आप जब पढ़ रहे हो तो चलते चलते पढ़िए। अच्छा, जब चल रहे हो या कोई भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो इसमें भी आप एनर्जाइज फील करते हो और आपकी जो नींद है वो यहाँ पे चले जाती है। तो अगर थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो किताब लीजिए, किताब लेकर आप चलते 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 इसको यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जिससे क्या होता है आपकी जो नींद है वो यहाँ पे निकल जाती है। ठीक है, चलो एक बार आप पढ़ाई करने बैठ गए, बीच में चल रहे हो, बीच में आप यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है अपनी बॉडी को गर्म रखना। ठीक है, जनरली क्या होती है, जैसे आपकी बॉडी ठंडी होती है ना, ठंडी में हमें नींद ज्यादा क्यों आती है? क्योंकि हमारी ठंडी में जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, जो हमारा ब्लड टेम्परेचर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, ब्लड टेम्परेचर या बॉडी टेम्परेचर जितना रिड्यूस होता है ना उतना ज्यादा नींद आती है। इसलिए जब भी हम बाहर जाते हैं या कभी एसी वेसी चालू करते हैं, जैसे एसी चालू करी या कूलर चालू करा या ऐसे हवा आती है तो हमें तुरंत नींद आ जाती है। वैसे ही गर्मी हो रही होती है तो जल्दी नींद नहीं आती, बार बार नींद खुल जाती है। यही उसका साइंटिफिक रीजन है। तो आपकी बॉडी को ठंड से निकालना या आपकी बॉडी को वार्म रखना जरूरी है, जिससे आपकी जो नींद है यहाँ पे ना आए, राइट? तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो ठंडी में अगर आप अदरक की बात करें, गुड़ की बात करें, ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके बॉडी में गर्मी पैदा करते हैं या वार्मनेस पैदा करते हैं। तो आपको यहाँ पे चाय पीनी है या गुड़ वाला पानी पीना है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करिए। आप सुबह अगर उठकर पढ़ रहे हो, शाम को पढ़ रहे हो, तो बीच में एक आधी चाय पी लीजिए, अदरक वाला आप ब्लैक टी पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो, गुड़ वाला पानी पी सकते हो, जिससे आपकी बॉडी जो है ना थोड़ी सी एनर्जाइज्ड महसूस करे। ठीक है, तो ये चीजें आप बिल्कुल कर सकते हो। उसके अलावा मेरा एक पर्सनल सजेशन है, मतलब मैं जब ठंडियों में पढ़ती थी, खैर हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती थी, बट जब ठंडी की सीज़न होती थी ऑब्वियसली हम भी बच्चे ही थे, आलस आ रही है, नींद आ रही है, तो ऐसे केस में क्या करें? आज भी हम सुबह जब जल्दी उठते हैं, काम करना है, ठीक है, जल्दी उठ गए, ठंड है, ऐसा लगता है और आधा घंटा कंबल ओढ़ के सो जाओ। लेकिन मैं पर्सनली क्या प्रेफर करती हूँ, तो मैं जब भी पढ़ाई करने या काम करने बैठती हूँ तो ऐसे केस में मैं यहाँ पे हॉट वाटर बॉटल मेरे साथ हमेशा साथ में रखती हूँ। ठीक है, तो गर्म पानी जो है एक बोतल में भरकर, जो थर्मोस्टील बोतल आती है या तो एक आपके पास कोई भी बर्तन है उसमें आप गर्म पानी भरकर रखिए। ये पानी को जब भी आप बीच में ब्रेक ले रहे हो, जैसे आपने आधा घंटा पढ़ा, आपने ब्रेक लिया, तो 2 सिप 3 सिप आप यहाँ पे पानी पीजिए। ये चीज मेरी पर्सनल चॉइस है, जो कहीं ना कहीं मुझे मदद करती थी कि मैं अपनी बॉडी को वार्म रख सकूं और अपने दिमाग को यहाँ पे शार्प रख सकूं, कि मैं फोकस कर पाऊं कि ठीक है मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरा दिमाग कहीं और नहीं जा रहा, मैं चीजों पे फोकस कर पा रही हूँ। तो ये चीज भी आप जरूर यहाँ पे आजमा सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, सर्दियों में भूख बहुत लगती है। ठीक है, तुम उठते हैं, तुम्हारी मम्मी को लगता है ओ ले 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 बेटा यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, बच्ची यहाँ पे पढ़ाई कर रही है, तो जगह पे बैठ के हमारे पास नाश्ता आ जाता है, खाना आ जाता है, चाय आ जाती है, मतलब पढ़ाई कर रहे होते तो एकदम ऐसे वीआईपी वाली फीलिंग आती है कि नहीं? बट ऑनेस्टली ये नहीं करना है। पहली चीज तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो आपको बीच में ब्रेक्स लेना इंपॉर्टेंट है। तो नाश्ता का टाइम हो गया या लंच टाइम हो गया, डिनर टाइम है या आपका ब्रंच टाइम है, शाम की चाय का टाइम है, तो तभी आप ब्रेक लीजिए, जिससे आपके दिमाग को भी एक ब्रेक मिलता है। आप उठते हो, कहीं और चलकर जाते हो, वापस आते हो, तो बीच में आपका बॉडी मूवमेंट भी होता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है, जिससे आप यहाँ पे एनर्जाइज्ड और बेटर फील करते हो। ठीक है, दूसरी चीज, जब सर्दी की बात आती है, भूख बहुत लगती है प्लस सर्दी है, तो घर पे मतलब ऐसे गरम गरम आलू पूरी बन गया है, गाजर का हलवा बन रहा है, तो भाई वो चीजें ना पढ़ाई करते वक्त ना खाइए। ठीक है, अगर आपको खा के सोना है या खा के आपको ज्यादा कुछ ऐसे फोकस वाला काम नहीं करना है, तब ये चीजें सही होती है, बिकॉज ये चीजें बहुत यहाँ पे हैवी होती है एंड हैवी टू डाइजेस्ट होती है, प्लस इसमें भर भर के घी तेल होता है, तो जनरली आपको ज्यादा नींद आ जाती है। ठीक है, तो पढ़ाई करते वक्त प्लीज ऐसे खाने को आप अवॉइड करिए। अपने जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, उसको थोड़ा सा लाइट रखिए, जिससे आपको जो नींद है वो ना आए। तो भाई थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा लाइट लंच यहाँ पे रखिए, जिससे आपको नींद कम आए, और गर्म पानी पीना मत भूलना। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे जाते हैं, जो कि है आपका यहाँ पे हाइड्रेशन। ठीक है, अब देखो भाई, खाने पीने की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि हमें सर्दियों में एज इट इज भूख बहुत लगती है तो हम खा ही लेते हैं। बात आती है पानी पीने की। अब गर्मियों में तो यार थक जाते हैं, गर्मी लगती है, पानी पीते रहते हैं, बॉडी हाइड्रेटेड रहती है।
सर्दियों में ये चीज नहीं हो पाती। तो हम क्या करते हैं, सर्दी है, ठंडी है, वैसे भी प्यास नहीं लग रही है, तो हम पानी पीना यहाँ पे भूल जाते हैं। धीरे धीरे हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होके एनर्जी कम हो जाती है, फोकस कम हो जाता है, कंसंट्रेशन पावर कम हो जाता है। इसीलिए जब पढ़ाई कर रहे हो तो पानी की बोतल लेके आपको बैठना है। जब भी आप ब्रेक ले रहे हो तब आपको बीच में पानी पीना है। ब्रेक की अगर हम बात करें तो हमें एक रूल फॉलो करना है। ये रूल बहुत सिंपल है, अगेन ये मेरे लिए काम आता था, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। एक रूल है जहां पे मैं क्या करती थी, 30 मिनट्स ब्रेक एंड इंक्रीज। ठीक है, मतलब ये चीज है ना कैसे मेरे लिए काम करती थी, मैं आपको ये टेक्निक कैसे काम करती थी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं जो पढ़ने बैठ रही हूँ, मुझे 30 मिनट्स स्टडी करना है विदाउट ब्रेक, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। अच्छा, मोबाइल वोबाइल लेके नहीं बैठना है, बीच में व्हाट्सएप मैसेज आया चेक कर रहे हो किसका मैसेज है, क्या मैसेज है, नहीं। ठीक है, आप मोबाइल इस्तेमाल करो, मोबाइल इस्तेमाल कर लिया, 10 मिनट आपने रख दिया, अब आप पढ़ाई करने बैठे हो, तभी आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ठीक है, 30 मिनट्स का आपने यहाँ पे ब्रेक लिया, 30 मिनट्स आपने पढ़ाई करी। 30 मिनट्स के बाद आता है आपका यहाँ पे ब्रेक टाइम। ठीक है, तो जब आप 30 मिनट्स पढ़ाई कर रहे हो, आप ब्रेक जो है यहाँ पे 10 मिनट का ले सकते हो, राइट। 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद वापस जब आपका स्टडी टाइम आता है, तो इस बार आप 1 आवर की पढ़ाई करोगे। कितनी घंटे की पढ़ाई करोगे, तो 1 घंटे की। और वही आपका जो ब्रेक टाइम है, इसको आप यहाँ पे इंक्रीज करोगे टू 20 मिनट्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपने 1 आवर स्टडी किया, 20 मिनट्स ब्रेक किया, इसको 2 बार आप यहाँ पे रिपीट करोगे। उसके बाद भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम में आप यहाँ पे स्टडी टाइम को 1.5 आवर्स यहाँ पे कर दोगे। ठीक है, और वहीं आपका जो ब्रेक टाइम है वो 30 मिनट्स होगा। मतलब आप जितना अपने दिमाग के ऊपर ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हो, उतना ही उसको ज्यादा आराम दे रहे हो। लेकिन जब आप लॉन्ग टाइम स्टडी करते हो, मतलब ज्यादा समय के लिए एक साथ बैठ के स्टडी करते हो, तो साइंटिफिकली प्रूवन होता है कि आप ज्यादा चीजें लर्न कर पाते हो। तो हो सकता है कि अगर आपने 30 मिनट्स में 10 पेजेस करे, तो आपने 1 आवर में 25 पेजेस करे, राइट। तो ऐसे केस पे आपके जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज आप कनेक्टिविटी यहाँ पे फील करते हो, और इसीलिए कम समय में आप ज्यादा चीजें यहाँ पे कर पाते हो। तो ये रूल को आप फॉलो करके अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो। और साथ में बीच में जब आप ब्रेक ले रहे हो, पानी पीना है, ब्रेकफास्ट करना है, जब आपके पास 30 मिनट्स वाला ब्रेक टाइम है, तब आपको लंच करना है, ये आप चीजें यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो भाई इस ठंड की बात करें तो इस ठंड में ये चीजें जरूर आजमाइएगा, जिससे आप आसानी से अपनी पढ़ाई को कर पाओगे। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मेजर गलती जो हम करते हैं पढ़ाई करते वक्त, इस तरीके से पढ़ना। ठंडी है तो हम क्या करेंगे, ऐसे कंबल लेंगे, कंबल ऐसे शरीर पे डालेंगे, ऐसे ऊपर जैकेट डालेंगे, टोपी वोपी पहनेंगे, फिर ऐसे मस्त ऐसे बैठेंगे। ये चीज ना करो मेरे दोस्त। आप अपनी बॉडी को जितना कंफर्टेबल बनाओगे, उतना ज्यादा जल्दी उसको नींद आती है। मतलब आपके पास एकदम कंफर्टेबल बेड है, कोजी सा रूम है, लाइट्स बंद है, ठीक है, आपने कंबल ओढ़ लिया है, तो आपको जल्दी नींद आएगी। अच्छा, लाइट चालू है, शोर हो रहा है, आपका जो बेड है थोड़ा सा ऐसे कड़क हो चुका है, कोई क्विक क्विक आवाज आ रही है, तो आपको नींद नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि आप जितना कंफर्टेबल फील कराओगे ना अपने आप को, उतना जल्दी आपको नींद आएगी, आलस आएगा। ये चीज कभी मत करिए। आप कभी भी बेड पे लेट के, सोफे पे लेट के, कंबल ओढ़ के, ठंडी है तो मस्त ऐसे जैकेट पहना है, फिर अपने चद्दर ओढ़ी है, फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, मत करिए। पहली चीज तो अपराइट बैठना बहुत जरूरी है, ऐसे स्ट्रेट बैठना जरूरी है, ऐसे लेट के कभी मत बैठ के पढ़ाई करिए। दूसरी चीज, आप जहां पे भी बैठे हो वहां की आपको लाइट्स ऑन रखनी है। ठीक है, सारी जो लाइट्स है वो आपको ऑन रखनी है। दूसरी चीज, आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो, या तो आप यहाँ पे बोलकर पढ़ाई करिए। ये भी एक तरीका है जो काफी काम करता है कि भाई आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप जोर जोर से पढ़ के पढ़ाई करिए, जिससे आपकी ही आवाज से आपकी नींद उड़ेगी। नेक्स्ट चीज आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने कहा वॉक एंड स्टडी, तो आप चलते चलते पढ़ाई करिए, जिससे अगेन आपको नींद यहाँ पे नहीं आती। और उतने ही गर्म कपड़े पहनिए जितने की जरूरत है। अपनी बॉडी को कोजी फील करा के नींद लाना, ये चीजें आपको नहीं करनी है। तो भाई ये अनकंफर्टेबल और कोजीनेस को हटाना यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है,
तो अगर ठंड में आपको पढ़ाई करनी है तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कराना होगा, तब ये चीज़ आप अच्छे से आसानी से कर पाओगे। ये चीज़ करने के लिए या ये चीज़ की आदत लगने के लिए मात्र 3 दिन लगता है। 3 दिन अगर आप ये करोगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उससे अडेप्ट कर जाएगी और अकॉर्डिंगली चौथे दिन से आप इसको आसानी से कर पाओगे। बट डेडिकेटेडली 3 बार या 3 दिन तक आपको ये चीज़ें करनी है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपके लिए यहाँ पे काम आएगी, सो दैट जितने भी समय अभी यहाँ पे ठंड है, जो भी एक 15-20 दिन 1 महीना ठंड है, उसके बाद तुरंत बेटा आपकी एग्जाम्स है, तो आप ये ठंड में भी अपने एग्जाम्स के लिए पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है या वीडियो है हम यहीं पे खत्म करते हैं, और ऐसे वीडियोस के साथ हम जरूर आएंगे, बट तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।